ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मम्मी ने बद्दी खबर पड़ी गई छे। क्या पता चल गया? ये कि मैंने और रूपल ने मिलके पंडित जी को जानबूझकर भगा दिया था। जब बात खत्म ही हो चुकी है जजमान, तो बात जाने दीजिए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने उस लड़के के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है जो उस घर के लायक है। वसुधा को उसके सपने को पूरा करने दीजिए, मत तोड़िए उसके सपने को प्लीज। ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। बेटा जल्दी जल्दी आओ, पप्पा ने मोड़ू थाई छे। चलिए जल्दी से नाश्ता कीजिए, आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। ये लीजिए आपकी फेवरेट कचौरी और ये आपका फेवरेट वाइट ढोकला। वासु और रूपल कहाँ है? रूपल बेन कमरे में पढ़ाई कर रही है और वसुधा बेन किचन में है। अच्छा। नाश्तो क्यों थयो छे पप्पा? सरस छे। वसुधा बेन पूछ रही थी कि नाश्ता कैसा बना है। कह देना सरस छे। बेन कह रही थी कि 3 दिनों बाद आप लोगों की शादी की 25वीं सालगिरह है ना, तो वो अपने हाथों से नई नई डिशेस बनाएंगी। हाँ जी, बच्चे तो पहले से ही कहते थे कि इस बार हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है तो अच्छी तरह से मनाएंगे, है ना बेटा? क्यों ना पप्पा, सालगिरह कैसे मनाएंगे? तुम लोग सोच लेना, जैसे बनाना है बना ले। मैं चाय लेकर आती हूँ। आपका मूड अब भी खराब है। देखिए बच्चों से गलती हो गई मानती हूं मैं, लेकिन अब भूल जाइए उसे। वसुधा पता है आपसे कितनी डरी हुई है, आपके सामने आने की हिम्मत तक नहीं कर रही है, लेकिन किचन में से आपके पसंदीदा नाश्ते भिजवाती रहती है। तुम्हें पता है अनिकेत का भाई विशाल पटेल को मैंने शादी से इनकार किया। इस बात को लेकर नंदू भाई अभी तक नाराज। अरे हाँ, आपने मुझे बताया था कि नंदू भाई आपको अपने घर ले गए थे और वहीं पर अनिकेत के साथ रिश्ते की बात छिड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि विशाल पटेल और नंदू भाई के संबंध बहुत अच्छे होंगे। हाँ, बहुत पुराना संबंध है। विशाल पटेल ने ना जाने नंदू भाई की कितनी मदद की है। खैर छोड़ो इन बातों को, इससे क्या फायदा। आप उन्हें समझाइए कि जब लड़की तैयार ही नहीं है तो हम जबरदस्ती तो उसका रिश्ता नहीं कर सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नो चाय। और वासु से कहना कि सालगिरह के लिए जो तैयारियां करना चाहती है वो कर सकती है। ओके, मैं चलता हूं। शाम को जल्दी आइएगा। खुश? जीव तो रहे। अभी खूब मन लगाकर काम करना और अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को कम करो। देखो, बेटा ही अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को कम कर सकता है। अगर कोई गैर उठाता है ना तो वो उपकार होता है। और देख बेटा, उपकार किसी का लिया जा सकता है, लेकिन उपकार पर बहुत देर तक जिया नहीं जाता। समझे क्यों? हैं? भाई ने एक चिंता छे
ऑफिस कैसा होगा, ऑफिस के लोग कैसे होंगे? अरे दीकरी तू चिंता ना करिस। अगर व्योमेश ने संजय को कहीं पे नौकरी पे लगाया है तो सोच समझ कर ही लगाया होगा ना, और कोई परिचय वाले के यहाँ ही लगाया होगा। हाँ बुआ, भाई बता रहे थे कोई नंदू भाई हैं जिनके यहाँ मुझे व्योमेश भाई ने काम दिलाया है। अरे दिकरा तो ये बड़ी बात में ना पड़िस। अगर व्योमेश ने कहा है ना तो उसकी पहचान वाला कोई खास होगा। अब वहीं जाकर देखता हूँ भाईबा। अरे बेटा परेशान नहीं होने का, ऐसे हिम्मत थोड़ी हारते हैं। आप मुआ वगर स्वर जवाए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अपनी जगह बनाने के लिए खुद मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हैं? रास्ता तो कोई भी दिखा देता है, चलना तो खुद को पड़ता है, बराबर ने। अब व्योमेश को देखो, किसी ने रास्ता दिखाया, आज वो किसी और को रास्ता दिखाता है। ऐसे ही मेरा बेटा ना एक दिन दूसरों को नौकरी दिलवाएगा, देखना। ठीक है माँ, मैं निकलूं? अरे 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 ऊपर है। अरे देख, मैंने तेरे लिए कितनी मन्नत मानी थी कि तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए। अब अच्छी नौकरी मिल गई है तो मन लगा कर काम करना। तू मन लगा कर काम करेगा, जो पैसे लाएगा देगा तो मेरे हाथ में, बराबर ने। जीवतार्यो खूब सुखी था। बस मंजू बस हवे એને जावा दे ऑफिस। अरे ऑफिस के पहले ही दिन अगर उसको देरी हो गई ना तो ऑफिस में उसका खराब लगेगा। अरे 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 कोई देर नहीं होगी, जा बेटा जा, अब जल्दी पहुंच जा। और देख ऑफिस पहुंच कर ना वो क्या नाम बोला, नंदू भाई से अच्छे से बात करना, चाहती ना उससे दोस्ती कर लेना बस। मम्मी भाई ने जवा दो ने, व्योमेश भाई कब से नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ मंजू, ठाकुर जी सब नु भलू करे, अभी जाने दे इसे। हाँ हाँ भाई, हाँ चल चल। जीवतार्यो सुखी था मारा दीकरा। पता है दीदी, पापा आपके नाश्ते की खूब तारीफ कर रहे थे। साचेस चुटकी, लेकिन मैं तो पापा के सामने जाने से डर रही थी कि पता नहीं पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मने तो काई समझातू न थी। मुझे तो लगता है कि पापा अब उन बातों को भुला देना चाहते हैं। शायद मम्मी ने कुछ समझाया होगा। सच कह रही है तो मैं भी यही चाहती हूँ चुटकी कि पापा सारी बातें भूलकर हमें माफ कर दें, ताकि हम पापा और मम्मी की सालगिरह खूब सारी रीति मनावें। मैंने पापा से सालगिरह के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि वसुधा से कह दे जो भी तैयारी करना है करी ले। इस बार हम पापा और मम्मी की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाएंगे। सारी डिशेस मैं खुद बनाऊंगी। तू तो जानती है ना कि पापा और मम्मी की ये 25वीं सालगिरह है। यादगार तभी चाहिए। बेन, अगर आप ये सोच रही हैं कि पापा इस साल अपना सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे तो भूल ही जाओ। हर साल की तरह इस साल भी सब कुछ वैसा ही होगा। अरे नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोग सब कुछ अलग करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट। और मैं पापा को कहूंगी कि वो अपने खास फ्रेंड्स को भी बुला लें, खूब धमाल था। बात तो आपकी ठीक है बेन, और पापा ने भी कहा है कि जैसे तुम लोग मनाना चाहो मना भी लो। हम पापा को तैयार करेंगे छुटकी। अगर पापा हमसे नहीं माने ना तो मम्मी से कहेंगे, मम्मी समझा देगी हमको। चल ऊपर कॉलेज माटे मूडू थाई छे, चल अब। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग केशव। चंद्रकांत जी ऑफिस में आए क्या? नहीं, अभी तो नहीं आए। ठीक है, जैसे ही वो आ जाए उनको मेरे केबिन में भेजना। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? अच्छा, नंदू भाई है? हाँ, नंदू भाई आपको पूछ रहे थे, आप उनको पूछ रहे। उन्होंने कहा है आप आए तो तुरंत भेजूं। अच्छा, जाइए। आइए आइए चंद्रकांत भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बैठिए। चंद्रकांत भाई, शूटिंग सेटिंग के सारे नए सैंपल आ चुके हैं। आप जल्द से जल्द उन सैंपल्स को डिस्पैच करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी सैंपल्स डिस्पैच होंगे ऑर्डर भी उतनी जल्दी ही आएगा। जी जी,
नंदू भाई मैं करवाता हूँ। देखिए चंद्रकांत भाई, आप ख्याल रखिएगा, पिछली बार सैंपल वक्त पे नहीं पहुंचा था और सैंपल के ना पहुंचने से हमें लाखों का नुकसान हुआ था। आ वक्त अभी भूल ना थवी જોઈએ। नंदू भाई एक बात कहूं? हाँ बोलो। नंदू भाई, पिछली बार भी स्टाफ की कमी थी और अब की बार भी वही हालत है। सारे सैंपल्स पैक करना, भिजवाना, और मेरे नीचे तो सिर्फ 2 ही आदमी हैं। अब तो आदमी बढ़ा दीजिए। चंद्रकांत भाई, मैं आपकी बात समझता हूं। धंधे में अगर नुकसान होने के बाद भी आदमी ना समझे तो धंधे का कोई फायदा नहीं। देखिए, मैंने एक नए आदमी को बुलवाया, उसे मेरे एक परिचित ने भेजा, संजय नाम है उसका। आप उसे अपने पास रखिए और उसे सारा काम सिखा दीजिए। धन्यवाद। लेकिन नंदू भाई, उसने सैंपल का काम पहले किया है क्या? अरे चंद्रकांत भाई, आप जब यहां काम करने आए थे तो उससे पहले आपने भी कहीं काम नहीं किया था। चंद्रकांत भाई, मेरा तो शुद्ध मानना कि कोई भी इंसान मां के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता। वो जो कुछ भी सीखता है यहां आकर ही सीखता है। तो चंद्रकांत भाई, ये लड़का भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। और आप एक बात समझिए, अगर हमने किसी अनुभवी आदमी को बुलाया तो वो इससे 4 गुना ज्यादा पैसा मांगेगा। चंद्रकांत भाई, ये जो भी है आप उसे सिखाइए और उससे काम लीजिए। आना थी વધારે હું કઈ नहीं करी। ठीक है नंदू भाई। नंदू भाई, कल जो आपसे विशाल पटेल के बारे में बात की थी ना, दरअसल बात यह है कि अरे चंद्रकांत भाई, लग्न टूटी गया, बात पूरी થઈ गई। समझी गया? अभी वो सारी बातें छोड़िए और आप सैंपल पे ध्यान दीजिए। अरे जरा आराम पण करी ले मम्मी। आराम क्या थी करूं बेटा, किसी किसी के नसीब में आराम होता ही नहीं, समझी? ये आप क्या कह रही हो मम्मी? और नहीं तो क्या, उम्मीद करूं तो किससे करूं? मेरे साथ की सारी औरतें हमेशा कहती है कि बेटे की शादी करके बहू को घर लाएगी और उसे सारी जिम्मेदारियां देकर खुद फ्री हो जाएंगी। लेकिन मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं तेरी शादी करवाऊंगी, तेरे पति को घर जमाई बनाऊंगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर उससे काम करवाएंगे। कैसा लगा आइडिया? शू मम्मी तमें पण घर का काम करने के लिए हम लोग हैं ना। अगर कोई जरूरी काम है तो पहले बता दीजिए, एक दिन क्लास मिस भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम तीनों कभी क्लास नहीं मिस करोगे। वसुधा बहन से कोई बात हुई मम्मी? बेन कह रही थी कि इस बार हर बार से अच्छी शादी की सालगिरह मनाई जाएगी। तुम लोग तो हमेशा ही जिद करते हो हमारी शादी की सालगिरह अच्छी तरह से मनाने के लिए, लेकिन हमेशा फैसला तुम्हारे पप्पा ही करते हैं। इस साल भी फैसला तुम्हारे पप्पा ही करेंगे, ठीक है? आपके सामने ही तो पप्पा ने कहा था ना कि इस साल जैसे मनाना है मना लो। हाँ, उन्होंने कहा तो है, लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम्हारे पप्पा से बात करके देख लूंगी। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। आज तक नहीं समझ सकी हूँ। अगर आप समझाना चाहेंगी तो वो जरूर समझ जाएंगे, और आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उन्हें? कभी कभी किसी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी होता है कि पूरी उम्र साथ गुजर जाती है और फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन मम्मी, लोग तो 2-3 दिन में ही समझने का दावा करते हैं। वो सब भुलावे में रखने की बात है। बाकी इंसान की फितरत इतनी उलझी हुई है कि कोई उसे आसानी से समझ नहीं पाता है। अब देखो ना, मैं तुम्हारे पापा के साथ जिंदगी भर रही हूँ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। तो आखिर आप बुक्स ले आए? बुक्स तो केवल एक बहाना है। कल फोन पर तुम्हारी मायूस आवाज सुनी तो खुद को रोक नहीं पाया।
चाय। किससे मिलना है? मुझे नंदू भाई से मिलना है। कहाँ मिलेंगे वो? उनसे क्या काम है? उन्होंने बुलाया है, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। तुम्हारा नाम संजय है? जी। नंदू भाई ने बताया था कि तुम आने वाले हो। सैंपल डिपार्टमेंट का सारा काम सीखना होगा, सैंपल का काम संभालना होगा तुम्हें। लेकिन मुझे तो पता नहीं सैंपल का काम कैसे होता है। मुझे तो भाई ने बताया कि काम बहुत थोड़ा है और तुम 2 दिन में सीख जाओगे। 2 दिन में तुम सैंपल का काम तो नहीं, मेरा काम सीख सकते हो, जो हूँ करूँ। तुम क्या काम करते हो? चाय बनाकर पूरे स्टाफ को पिलाता हूँ। केशव, अपना काम करो। ये पढ़ा लिखा है, प्यून का काम करने नहीं आया यहाँ पे। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मुझे काम क्या करना है। मेरे भाई हैं तो उन्होंने मुझे नंदू भाई के पास भेजा है। कौन छे तारो भाई? व्योमेश बंसाली। सुना है आपने नाम? लाओ 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 लाओ, दे 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 दे। अरे कितने दिनों के बाद ढोकला और खांडवी खाने को मिल रहा है। ठुसो ठुसो, जलसा करो। आखा दिन रसोड़े में तो मुझे खपना पड़ता है। कई खबर छे કેટલી મહેનત લાગે બનાવવામાં? एनाते सारी बात शू हशे? जरा सोचो, अगर ललिता बहन सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखती और तुम्हें सोच सोच कर देती, तब भी तो तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? इतना भी मौका नहीं देती कि तू अपने हाथों से बनाकर कुछ खा सके। अच्छा लगता तुझे? नहीं ना? तुम तो बस बहलाने की बातें करते हो। पता नहीं कब तक ऐसे दूसरों के मोहताज रहना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, संजय तो काम पर लग गया ने। अब दूसरों की तरह तुम्हारे पास भी जल्दी जल्दी हरे नोटों की गड्डियां आने लगेंगी। हाँ। देखो, ये बात तो ठीक है कि संजय अब कमाने लगा है, लेकिन संजय के खाली मेहनत करने से क्या होगा, है? अहमदाबाद में तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, अब यहाँ तो थोड़ा बहुत काम तुम भी कर सकते हो ना। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो भाई? जब बाल बच्चे कमाने लायक हो गए हैं तो मेरे काम करने का क्या मतलब बनता है? अरे माना कि संजय की नौकरी अभी छोटी है, उसको पैसे कम मिलने हैं, बाद में ज्यादा मिलने लगेंगे। मुझे तो चैन से तुम खाने दो और जीने दो। તમે જ ખાઓ। मनसुख भाई ने तो बस मौज करवा જોઈએ। जब भी काम की बात करो ना, ऐसे ही टाल देते हो। बाकी બધું बराबर છે, काम ની बात ना करो। कैसे आदमी के पल्ले पड़ गई हूँ मैं। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे एक साथ यहीं मिल गए। ले, ले, ले। देखा? पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तो बोलने है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? पापा, मैं भी काम करना चाहती हूँ। अरे तो कर लेना, इसमें पूछने की कौन सी बात है? अरे उसको पूछो तो सही कि वो क्या काम करना चाहती है। अरे भाग्यवान, अभी मेरे काम के बारे में तुम सवाल कर रही थी, अब ये काम करना चाहती हो तो इससे सवाल कर रही हो। अरे काम करना चाहती है तो करने देने, कर भाई काम कर। पापा, वो मैं दरअसल मतलब मैं हीरोइन बनना। तेरे कहने का मतलब है कि तू फिल्म और टेलीविजन में काम करना चाहती है? हाँ मम्मी, मैंने सब बात चलाई है। तभी तुम्हें कहती थी कि मुझे तो मुंबई जाना है। अरे तो कर लेना, इसमें हर्जी क्या है? पैसे तो भरपूर मिलेंगे ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तूने सोच रखा है तो तुझे जरूर करना चाहिए। कर ले, कर ले। रा 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 रे रा 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 रा। ला रा 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 रा।
हाउ आर यू? फाइन। और पढ़ाई कैसी चल रही है? यही तरह चल रही है। तेरा? हाँ चल रहा है। Yes, 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 please. तो आखिर आप बुक्स ले आए? बुक्स तो केवल एक बहाना है। कल फोन पर तुम्हारी मायूस आवाज सुनी तो खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें यह सोचकर चलना होगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे हौसले कभी कम नहीं हो, तुम्हारे हौसले कभी भी कमजोर नहीं हो। वसुधा, મને પ્રોમિસ કર કે ક્યારેય તું તારી ઈચ્છા શક્તિને કમજોર નહીં થવા દે। एक मिनट। बेटा, बेटा, अच्छा बताओ क्या लोगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? अरे ये तो मेरा कैंटीन है, आप बताइए कि आप क्या पियेंगे। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, इस कैंटीन में जलेबी और फाफड़ा बहुत सारा મળે છે और मेरा फेवरेट भी है। फाफड़ा ने जलेबी कमाल नु सीक्रेट। तो આપણે એક કામ કરીએ, फाफड़ा ने जलेबी मंगावी। हाँ, फाफड़ा और जलेबी मंगाते हैं। वेटर, बोलो। एक प्लेट फाफड़ा जलेबी। बीजू? एक प्लेट फाफड़ा जलेबी। एक प्लेट फाफड़ा जलेबी। अच्छा वसुधा, तुम्हारे घर में ये पता चलने के बाद कि पंडित जी को छुटकी ने भगाया था, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे मम्मी ने पापा को समझाया और मुझे लगता है पापा समझ भी गए होंगे। चलो सरस थे। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी म्यूजिक सेंटर गई हो? हाँ, पहले जाया करती थी। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद भी है। क्या बात है, मतलब तुम्हें म्यूजिक में भी दिलचस्पी है? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे कहीं से सीखा है म्यूजिक? नहीं, सीखा तो नहीं है, लेकिन सीखना चाहती थी, पर पापा ने परमिशन ही नहीं दी। एक बात कहूं वसुधा, तुम्हारे अंदर काबिलियत तो बहुत है, लेकिन तुम बहुत जल्दी मायूस हो जाती हो। तुम बहुत जल्दी हालात से समझौता कर लेती हो। लड़कियों को हालात से समझौता करना ही पड़ता है आदित्य, क्योंकि हम लड़कियां जो होते हैं। खुद पर ही व्यंग करती हो? दुनिया हम पर व्यंग करे, इससे अच्छा है कि हम खुद पर ही व्यंग करें और हंस भी लिया जाए। वेटर, लीजिए फाफड़ा जलेबी आ भी गया, खाकर तो बताइए कैसा है। हाँ बिल्कुल। आपका फेवरेट है, कॉलेज में मिलता है, तो देखते हैं कैसा है। और खुद पर भी रो लिया जाए। ये बात इच्छा शक्ति की कमी को जाहिर करती है। वसुधा, तुम्हें अपने अंदर मजबूत इच्छा शक्ति को पैदा करना होगा। तुम्हें यह सोचकर चलना होगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे हौसले कभी कम नहीं हो, तुम्हारे हौसले कभी भी कमजोर नहीं हो। वसुधा, મને પ્રોમિસ કર कि ક્યારેય તું તારી ઈચ્છા શક્તિને કમજોર નહીં થવા દે। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य, लेकिन औरतों को लेकर मर्दों की सोच आज भी नहीं बदली है, और औरतें इतनी सशक्त भी नहीं हुई हैं कि वो इन जंजीरों को तोड़ पाए। पता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उम्मीदों का दिया बुझने नहीं दूंगी, और तुम देखना, एक दिन ये दिए जलेंगे और रोशनी भी जरूर। अब देखना बहन, वो एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, बहुत बड़ी हीरोइन। जो मनसुख, एक बात सारी रीते समझ ले, हमारे घर की ये परंपरा है, हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर काम के लिए भी कदम नहीं रखती। दरअसल बात यह है कि वसुधा की शादी मेरे साथ तो नहीं हो पाई, लेकिन उसकी खुशी में आपकी खुशी मानकर उसकी शादी आदित्य के साथ तो करवा ही दीजिए। अंकल, बात दरअसल ये है कि आज भी दोनों कॉलेज में मिलते हैं। कोई जोए तो कितनो खराब लागे नहीं?